दिवाली के आते ही एक पोस्ट वायरल होने लगती है जिसमें दावा किया जाता है कि दशहरे और दिवाली के बीच में 21 दिन की दूरी इसलिए आती है क्योंकि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पैदल ही लंका से अयोध्या लौटे थे और वो दूरी जो थी 21 दिन में तय हुई थी। गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया जाता है जिसमें दूरी लंका से अयोध्या की 2586 किलोमीटर बताई गई है और अयोध्या तक पहुंचने में जो है इस दूरी को पैदल तय करने में 21 दिन लगभग 514 घंटे का समय लगता है। यानी कि प्रतिदिन लगभग 123 किलोमीटर चलना होगा, हर घंटे 5 किलोमीटर बिना रुके चलना होगा। ये वैसे मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैप के हिसाब से तो ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बिना रुके चलते रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन आप कमाल ये देखिए कि गूगल भी वही दूरी बता रहा है जितना कि समय दशहरे और दिवाली के बीच में आता है। हम सब जानते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने पैदल यात्रा वापसी की नहीं की थी। वो जब वापस आए थे तो पुष्पक विमान में सवार होकर आए थे। कोरा जो वेबसाइट है वहां पर भी 41,000 से ज्यादा लोग जो हैं एक पेज पर बार बार जाकर के उस जवाब को देख चुके हैं, जिस सवाल जवाब में 2015 से यही बहस चल रही है कि भगवान श्री राम को क्या उन्होंने वो पैदल यात्रा वापस की थी, क्या उन्हें सच में वो 21 दिन का ही समय लगा था जैसा कि गूगल बता रहा है। वहां पर कई लोगों ने जो है अलग अलग वेबसाइट के लिंक्स भी वहां पर शेयर किए हुए हैं। स्क्रीनशॉट के अगर रूट की बात करें तो रूट इस तरीके से दिखाया गया है। श्रीलंका से शुरू होता है डमबुल्ला के चांदना से किम्बिसा, गलकुलामा, मिहिंटाले, मेडवाचिया, तलाई मन्नार, समुद्र पार श्री रामेश्वरम तक। उसके बाद भारत की बात करें तो कुंभकोणम, वहां से कांचीपुरम, तिरुपति जी, फिर नेल्लोर, ओंगले, सूर्यापेट, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, नागपुर, फिर मध्य प्रदेश में सिवनी, जबलपुर, कटनी, रीवा, फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, सारोन, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रेहट और श्री अयोध्या धाम। अगर गूगल मैप की इस रूटिंग को देखें तो पैदल जो है किस दिन में दूरी पार करना जो है संभव दिखता है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, इसको व्यावहारिक रूप से देखें तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि विश्राम भी करना होता है। क्या पैदल संभव था? तो अगर एक इंसान की औसत गति देखें तो लगभग 5 किलोमीटर पर आवर की निकल के आती है, यानी बिना रुके अगर लगातार चलते रहे 2586 किलोमीटर की दूरी 21 दिन में तय हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। श्री रामायण जी के अनुसार अगर बात करें तो भगवान श्री राम पैदल नहीं लौटे थे। उन्होंने रावण के वध के बाद पुष्पक विमान, जो कि रावण के पास आ चुका था, जो कुबेर जी का था, जो रावण ने ले लिया था और बाद में विभीषण जी ने राम जी को दिया था, उससे जो है वापसी की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने रावण और उसके सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक किया, विभीषण को लंकापति बनाया। उसके बाद अगर बात करें उस यात्रा की तो किष्किंधा भी रुके थे। गणित और किलोमीटर के हिसाब से ये 21 दिन की दूरी जो है दिखती है, लेकिन ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी। अगर सच में बात करें तो ये दूरी जो है आध्यात्मिक है। अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस क्या कहती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अमावस्या के दिन जो है अपने राज्य अयोध्या लौट रहे थे। लंका से अयोध्या की इस यात्रा में उन्होंने कई स्थानों पर रुकते हुए अपने वायुयान पुष्पक विमान से यात्रा की। भगवान श्री राम की जो श्री रामचरितमानस है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसके अनुसार जब युद्ध समाप्त होता है, श्री राम के अयोध्या वापसी का समय आता है, तो उनके साथ जो युद्ध में थे नील, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव, ये सब दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री राम से भगवान हनुमान जी कहते हैं कि हमें भी साथ ले चलिए। तो भगवान श्री राम उनकी भावनाओं का आदर करते हुए कहते हैं आप भी साथ चलिए। भगवान श्री राम और उनके साथियों की यात्रा जो है, इसका वाहन जो है कुबेर जी का पुष्पक विमान बनता है, जो उन्हें आकाश मार्ग से अयोध्या लाता है। इस मार्ग में वो कई महत्वपूर्ण स्थानों पर विश्राम भी करते हैं। सबसे पहले पुष्पक विमान अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचता है जो दंडक वन में था। वहां अनेक मुनि एकत्रित थे। तुलसीदास जी ने लंका कांड में लिखा है कि तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभ जादी मुनि नायक नाना, गए रामू सबके अस्थाना। दंडक वन में ठहरने के बाद विमान जो है चित्रकूट पहुंचता है। वहां पर मुनियों को भगवान श्री राम जो है ढांढस बनाते हैं, उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। इसके बाद पुष्पक विमान यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज में श्री राम जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, वानर और ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। और इसी समय उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण का वेश धरें और नंदीग्राम जाएं और भरत जी को उनके आने की सूचना दें। इसके बाद भगवान श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहां से विमान फिर से उड़ान भरता है, गंगा जी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है, जहां उनका जो है भगवान श्री राम का फिर से अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलन होता है। वहीं माता सीता जो है गंगा माता की पूजा अर्चना करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इन सभी पड़ावों के पश्चात पुष्पक विमान अंतिम उड़ान भरता है और भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये जो यात्रा है यह न केवल भगवान श्री राम की विजय का प्रतीक है, बल्कि उनके विनम्र स्वभाव, धर्मपरायणता और सभी के प्रति प्रेम भाव को दर्शाती है। राम जी और उनकी यात्रा का वास्तविक अर्थ है धर्म की जीत, भक्ति की शक्ति और आस्था की स्थिरता।
मैप की बात करें, गणित की बात करें, ये सिर्फ माध्यम है। असली संदेश तो यह है कि जब धर्म, न्याय और प्रेम का रास्ता चुना जाए तो कोई भी दूरी मुश्किल नहीं है। दशहरा और दिवाली हमें यही याद दिलाते हैं, असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होगी, अंधकार पर प्रकाश की विजय हमेशा होगी और भक्ति के मार्ग की स्थिरता हमेशा रहेगी। जय जय श्री सीताराम।